रीमा काकती, जोया अख्तर और रुचिका ओबरॉय का दहाड़, जो कि प्राइम वीडियो पर काफ़ी दिनों से चल रहा है अब, एक फुल्ली रियलाइज्ड और एक अच्छी सीरीज़ है। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसने सोचा वो बिना किसी पॉम्प एंड शो के, जो इसका पॉम्प एंड शो भी है, जो शोईनेस है इस सीरीज़ की, जो इंटेलिजेंस है इस सीरीज़ की, वो बगैर किसी बड़े दिखावे के सामने आती है और एक शांत और अंडरस्टेटेड तरीके से ये सीरीज़ अपना प्रभाव छोड़ती है। अब तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये एक सीरियल किलर सीरीज़ है, जिसके लिए एक महिला पुलिस अधिकारी जिसका रोल सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है, वो उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए तरह तरह से कोशिशें करती है। इस पर आधारित ये सीरीज़ आगे बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है कि सीरियल किलर है, सडनली उसका केस सामने आता है, पहले किसी को पता भी नहीं था, फिर धीरे धीरे कैसे पुलिस की एक टीम 3-4 लोगों की किस तरीके से केस के कई तार जोड़ती है। ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं और कोई बहुत अनकॉमन सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे अच्छे नाम हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, दोनों में। ज़ोडिएक दिमाग में आता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीरियल किलर बाय डेफिनेशन एक सैडिस्टिक सोशियोपैथ होता है, जो किसी ख़ास वजह से अपना शिकार करता है। ज़्यादातर फिल्मों में और ज़्यादातर ऐसे मामलों में एक कोई पुरुष किसी ख़ास तरह की करैक्टरिस्टिक्स की महिलाओं के प्रति एक ख़ास तरह की दुश्मनी पाल लेता है और उनका शिकार करना शुरू कर देता है। शिकार कहना गलत होगा, उनकी हत्या करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे इस चीज़ को, जो उनको हंट कर रहे पुलिस वाले होते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और धीरे धीरे अपना केस बनाते हुए उसके पास पहुंचते हैं। तो ये चेज़ है जो, ये इस फिल्म, ऐसी फिल्मों का ईंधन होती है, उनकी एनर्जी होती है। जनरली ये फिल्में बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि इंसानियत नहीं चाहती है कि हम इन सब इंसानों को एक नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में देखें। इसीलिए ज़्यादातर सीरियल किलर को किसी न किसी तरह की ऐसी क्वर्क्स दी जाती हैं कि वो बिल्कुल दैत्य लगें, मॉन्स्टर्स लगें, और उनका जो हमारे और उनके बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी क्लियरली बहुत ज़्यादा हो और हम आराम से उसको देख सकें। जो दहाड़ का जो मेन पुल है वो है क्योंकि इसने ईविल को बहुत ज़्यादा सामान्य परिप्रेक्ष्य में सिचुएट किया हुआ है, एक सामान्य माहौल में परपेचुएट किया हुआ है। जो सीरियल किलर है, जिसका रोल बहुत अच्छी तरीके से विजय वर्मा ने प्ले किया है, बिल्कुल पिच परफेक्ट, वो एक नॉर्मल परिवार वाला आदमी है और नॉर्मल तरीके से फुल्ली वेल एडजस्टेड पर्सन है सोसाइटी में। उसके कुछ झगड़े हैं अपने परिवार वालों के साथ, जो कि कभी कभी इंडिकेशन देते हैं किस तरह का उसके अंदर कोई विकृति है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि रेड फ्लैग खड़े करता हो। तो ये जो डोमेस्टिसिटी है ईविल की, जो बनालिटी ऑफ ईविल है, ये इस सीरीज़ का मेन आकर्षण है। और इस मेन आकर्षण को कई तरीके से बहुत आराम से खड़ा किया गया है इस सीरीज़ में। नाम ज़रूर दहाड़ रखा गया है इस सीरीज़ का, पर सीरीज़ में दहाड़पना कहीं नहीं है। किसी भी चीज़ को इन्होंने ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही तेज़ी से बोला है, आवाज़ उससे ऊपर नहीं गई है इस सीरीज़ की। तो जो नोट है इसका, एक सबड्यूड अंडरस्टेटेड नोट है इस सीरीज़ का, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है इसको एक इफ़ेक्टिव सीरीज़ बनाने में। कहानी तो अब तो ज़्यादातर लोगों को पता चल चुकी है, ज़्यादातर रिव्यूज़ में है भी, कि भाई किस तरीके से शुरू होती है एक बात इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर के, और धीरे धीरे कैसे पता चलने लगता है कि किस तरीके से एक औसत दर्जे के परिवारों की लड़कियां, जो कि जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चली है और दहेज के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है, किस तरीके से वो गायब हो रही हैं। उनके परिवार वाले उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहे हैं, और जो कुछ परिवार वाले रिपोर्ट लिखा भी रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो उस समुदाय को नहीं बिलोंग करती हैं जहाँ पर पुलिस या समाज उन लड़कियों की केयर करे। और वो धीरे धीरे पता चलता है कि भारी संख्या में ऐसे केसेस, राजस्थान में बेस्ड है ये सीरीज़, मांडवा नाम के ज़िले में, और राजस्थानी वो दिखाया गया है, इसका जो बैकड्रॉप है। वैसे एक्चुअली ये फिल्म जो है कई अखबारों में अब आ चुका है कि ये साइनाइड मोहन नाम का एक कर्नाटका में एक क्रिमिनल था, जिसने ये इस तरह का मोडस ऑपरेंडी लगा करके कई महिलाओं की हत्या की थी। और वो 2003 के आसपास एक्टिव था, 6-7 साल के लिए, और उसके आधार पर बेस्ड है। पर यहाँ पर जो है नाम बदला हुआ है, मोडस ऑपरेंडी वही रखा हुआ है, और पृष्ठभूमि राजस्थान की दी गई, जिसने फिल्म में एक नई जान डाल दी है।
सोनाक्षी सिन्हा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और रोल में उन्होंने अपनी स्टार अपील को अपने करैक्टर के लिए इस्तेमाल किया है और एक अच्छी सधी हुई भूमिका इस सीरीज़ के केंद्रीय किरदार के तौर पर निभाई है। उनके करैक्टर को कास्ट और उनके जेंडर की वजह से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, पर उसका उन्होंने साफ जवाब दिया है सीरीज़ में, विदाउट बीइंग टू प्रीची अबाउट इट और विदाउट बीइंग टू गंग हो अबाउट इट। इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात रखी है और बताया है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है या नहीं निपटा जा सकता है, पर हाँ कैसे झेला जा सकता है इन सब चीज़ों को। कास्ट एक और हैंगिंग थीम रही है पूरी उसमें, पर मुख्य कहानी जो है वो सीरियल किलर की है, उन लड़कियों की है जिनको वो पकड़ता है और कैसे उसके पीछे पुलिस धीरे धीरे उसके पास तक पहुंचती है। किरदारों की बात की जाए, आउट एंड आउट विजय वर्मा का शो है। उन्होंने बिल्कुल एक एक नोट उनका सही पड़ा है एक डोमेस्टिक माहौल में, जो एक सीरियल किलर का रोल जो उनको मिला हुआ है उसको निभाने में। विजय ने बिल्कुल सही भूमिका रखी है। थोड़े बहुत जो टिक्स लाए हैं वो ज़रूरी होते हैं ताकि पता चले कि कहीं ना कहीं इनके चरित्र में विकृतियां हैं और जहाँ जहाँ उन्हें अपना स्टाइल और करैक्टर बदलना पड़ा है, राजस्थानी डायलेक्ट अपनी भाषा में उनके है, उससे किसी भी तरीके से उनके पॉलिश में उनकी किरदार को अदा करने की जो स्मूथनेस है उसमें कोई समस्या नहीं आती है। उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। एक डिसेंट आदमी की जो भी चीज़ें होती हैं एक बगैर किसी झंझट वाले आदमी की, वो पूरी तरीके से सामने आती है। यही इसको बहुत डरावना बनाता है क्योंकि वो ऐसी सिनेरियो में घूम रहे होते हैं, इतना खतरनाक आदमी, इतना बड़ा मर्डरर, जहाँ पर बच्चों के साथ हैं वो, छात्राओं के साथ हैं वो, कॉलेज में हैं वो, और जनरल एटमॉस्फेयर में घूम रहा है ऐसा व्यक्ति, तो हाइटेंड सेंस ऑफ डेंजर सी फील होती है उनसे और वो बहुत ठीक गए हैं। सोनाक्षी का मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपनी स्टार अपील का पूरा इस्तेमाल किया है, एक सधी हुई भूमिका अपनाई है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वालों में से गुलशन देवैया भी हैं जिन्होंने एसएचओ का रोल प्ले किया है, सोनाक्षी के बॉस का। एक डिसेंट आदमी क्या होता है और बग़ैर बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए अपनी डिसेंसी कैसे मेंटेन रखी जा सकती है और उसका ढिंडोरा ना पीटा जाए, इस रोल को बिल्कुल तारतम्य से निभाया है गुलशन ने। और उनकी फिल्मोग्राफी शैतान, हंटर, अफसोस, बहुत पावरफुल फिल्मोग्राफी निकल के आ रही है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत दिन तक टिकने वाले एक एक्टर हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी भूमिकाएं करके जाएंगे। शोहम शाह को रोल मिला है और उनको भी अक्सर अंडररेटेड रखा गया है। रोल में बाकी रोलों की तरह उतना दम नहीं था उनके, पर फिर भी एक अच्छा किरदार निकल के आया है। सारे किरदारों की जो भूमिकाएं हैं कि वो किस तरीके से उनको देखा जा रहा है बहुत अच्छे से किया। छोटे छोटे रोलों में वो लड़कियां हैं जो कि शिकार बनती हैं, तो वो बिल्कुल डायरेक्टर ने, रुचिका ने और रीमा काकती ने उन सब चीज़ों को बहुत ही बिलीवेबल तरीके से लेकर के आए हैं। सीरियल किलर मूवी है, कहीं पर किसी भी तरह की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाई गई है, कहीं पर किसी भी तरह का खून खच्चर नहीं दिखाया गया है। हर एपिसोड शुरू होता है एक धुंधले से, उससे काफ़ी देर में समझ में आता है कि कोई लड़की मर रही है इसमें, और किसी भी तरीके का उसमें विभत्सता नहीं लाई गई है। किसी भी तरीके से उसमें ये नहीं कोशिश की गई कि वायलेंस से जॉल्ट दिया जाए दर्शकों को और उनकी संवेदनाओं को उस लेवल पे पहुंचाया जाए जहां पे सीरियल किलर मूवी का गेम शुरू हो सके। शांति से, अंडरस्टेटेड तरीके से, स्टोरी से और बनैलिटी ऑफ द ईवल, जो उसका रोज़मर्रापन है दुष्टता का, उससे क्या कहते हैं डर और सिनेमैटिक नैरेटिव की एनर्जी पैदा करने की कोशिश की गई है। सीरीज़ बहुत अच्छी बन के आई है और अभी आने वाली सीरीज़ में देखने योग्य सीरीज़ है। मुझे बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद।